नमस्कार मित्रों, स्वागत है संस्कृत शिक्षा यूट्यूब चैनल पर। मैं कार्तिक हलदार आज एक नया टॉपिक लेकर आया मित्रों आप सभी के लिए। आज का टॉपिक है लिपि तथा अभिलेख। ये मेरा चैनल का लोगो है, ये मेरा चैनल का नाम है संस्कृत शिक्षा। कृपया सब्सक्राइब कर मित्रों। ये 100 प्रश्न उत्तर लेकर इस वीडियो में बातचीत करूंगा मित्रों। 100 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, चीनी यात्री ह्वेनसांग सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य पहुंचा? तो डायरेक्ट क्वेश्चन एंड आंसर बताऊंगा, विकल्पीय प्रश्न नहीं है। तो पहला आंसर है कपिशा। दूसरा क्वेश्चन, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेखों में मिला है? आंसर हाथी गुम्फा अभिलेखों में। तीसरा, अभिलेखों का अध्ययन कहा क्या कहलाता है? इपिग्राफी आंसर। चौथा, सिंधु सभ्यता के लोग किस क्षेत्र के निवासी थे? भूमध्य सागरीय। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश सबसे अधिक किस स्थान पर दिए? श्रावस्ती में। सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेलुकस निकेटर। पुष्यमित्र किस धर्म का समर्थक था? ब्राह्मण धर्म का। तो मित्रों आंसर ग्रीन कलर का है, दिखाई दे रहा है। तो क्वेश्चन बताऊंगा, डायरेक्ट आंसर भी बता दूंगा। बेसनगर में स्थित गोरुन स्तंभ का निर्माण किसने कराया? हेलियोडर ने। गार्गी संहिता क्या है? ज्योतिष ग्रंथ। गार्गी संहिता की रचना किसने की? कात्यायन ने। कुषाण वंश की स्थापना किसने की? कुजुला कॉटफिसेस। कनिष्क को शासन कब प्राप्त हुआ? 78 ईस्ट। भारत में शिलालेखों का प्रचलन किसने कराया? अशोक ने। भारत का प्राचीन इतिहास। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? अशोक वर्धन। भरहुत स्तूप का निर्माण किसने कराया? पुष्यमित्र शुंग ने। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ? चीन में। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। मंदिर बनाने की कला का जन्म किस काल में हुआ? गुप्त काल में। भारतीय इतिहास का कौन सा स्रोत प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है? मिलिंद पांथो। सर्वप्रथम भारत को इंडिया किसने कहा? यूनान वासियों ने। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में किसके शासनकाल का वर्णन किया है? चंद्रगुप्त मौर्य। प्रियदर्शिका नामक संस्कृत ग्रंथ की रचना किस शासक ने की? हर्षवर्धन ने। नागानंदा नागनंदा नामक संस्कृत नाटक नाटक हो गया संस्कृत नाटक की रचना किस शासक ने की? हर्षवर्धन ने। अजंता की गुफा किस धर्म से संबंधित है? मित्रों, अजंता गुफा बौद्ध धर्म से। सूर्यदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने कराया? स्कंदगुप्त ने। पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की? पुष्यभूति वर्धन। पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन गद्दी पर कब बैठा? 606 ईस्ट। हर्षवर्धन के समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था? शीलभद्र। बहुत इंपॉर्टेंट है। किस अभिलेख में हर्षवर्धन को परमेश्वर कहा गया है? मधुबन व बाशखेरा अभिलेखों में। कश्मीर का इतिहास किस ग्रंथ में है? राजतरंगिणी। राजतरंगिणी नामक ग्रंथ किसने लिखा? कलहर ने। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? भानुगुप्त से। चीनी यात्री फाहियन किसके शासनकाल में भारत आया? चंद्रगुप्त द्वितीय। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस युग को कहा जाता है? गुप्त युग को। सेतु बंध की रचना किस वंश के शासन ने की? बाकाटक। किस गुप्त कालीन शासक को कविराज कहा गया? समुद्रगुप्त। कोकारकोट वंश की स्थापना किसने की? दुर्लभ दुर्लभ दुर्लभवर्मन। अवंती नगर नामक नगर को किस शासक ने बसाया? अवंती वर्मन ने। कारकोट वंश के बाद किस वंश का उदय हुआ? उत्पल वंश। सर्वप्रथम हर्षवर्धन ने कनौज में बौद्ध धर्म सभा का आयोजन कब किया? 643 ईस्ट। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात कनौज पर किसका शासन हुआ? जशवर्मन। गुप्त वंश के किस शासक ने महाधीराज की उपाधि धारण की? चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त वंश की स्थापना कब हुई? 319 ईस्ट। गुप्त वंश की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त द्वारा। ह्वेनसांग की रचना की क्या नाम है? सी यू की। कौन सा गुप्त शासक भारतीयों नेपोलियन के नाम से प्रसिद्ध था? समुद्रगुप्त। कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम नाटक का नायक कौन है? अग्निमित्र। स्कंदगुप्त को किस लेख के शक्रोपम कहा गया? कहो कहो मस्तम लेख। गुप्त काल के सबसे लोकप्रिय देवता कौन थे? विष्णु। दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ किस सदी में निर्मित हुआ? यह 4वीं सदी में। अमरकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की और वे किस शासक से जुड़े थे? अमर सिंह ने चंद्रगुप्त से।
मित्रों 54 अभी चल रहा है। हरिशन किसका राज दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त का। गुप्त काल की सोने सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? दिनार। कुमार संभव महाकाव्य को किसने रचा? कालिदास। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुई? गुप्त युग में। गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? उपज का छठा भाग। नगरों का क्रमिक पतन किस युग की विशेषता थी? गुप्त युग की। फाहियन द्वारा लिखित ग्रंथ फो को की में किसका वर्णन मिलता है? बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का। किस वंश के शासकों ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए? गुप्त वंश। महरौली स्थित लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में है? प्रयाग। बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई? गुप्त युग में। सर्वप्रथम कौन सा ग्रंथ यूरोपीय भाषा में अनुवादित हुआ? अभिज्ञान शाकुंतलम। सती प्रथा का प्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है? एरन अभिलेख में। एरन अभिलेख से। गुप्त काल में सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ? बयाना भरतपुर। किस युग शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता था? रूपक। कालिदास कालिदास की कौन सी कृति की गिनती विश्व की सर्वाधिक प्रसिद्ध कृतियों में की जाती है? अभिज्ञान शाकुंतलम। गणित की दशमलव प्रणाली के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? यह हुआ मित्र मौर्य युग को। किस विद्वान ने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? आर्यभट्ट। पालघाट मणि अय्यर प्रसिद्ध कादक थे मुदंगम के। गांधार शैली का संबंध है मूर्तिकला। सांची के स्तूप किसकी कला तथा मूर्तिकाल को निरूपित करते हैं? बौद्धों को। दया भाग का लेखक कौन था? जिमुत बाहुन। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। मोहम्मद पैगंबर के जन्म दिवस पर कौन सा पर्व माना जाता है? ईद ए मिलादुल नबी। खालसा पंथ की स्थापना की गई थी? गुरु गोविंद सिंह। तीर्थ स्थल कामाख्या किस राज्य में? असम। तांबे के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? रामगुप्त। मिहिर कुल का संबंध किससे था? हुन से। कौन से गुप्त राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय। किस गुप्त शासक ने दक्षिण में 12 राज्यों पर विजय प्राप्त की? समुद्रगुप्त ने। सर्वराज्योच्छेता की उपाधि किसने धारण की? समुद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त प्रथम प्रथम ने गुप्त संवत की स्थापना कब की? 319 ईस्ट। गुप्त संवत एवं शक संवत में कितना अंतर है? 241 वर्ष। किस वंश के शासकों ने चांदी की मुद्राओं का प्रचलन किया? गुप्त वंश के शासकों ने। गुप्त काल में समुद्र प्रमुख शिक्षा केंद्र कौन से थे? पाटलिपुत्र उज्जैनी। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त। सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ किसने लिखा? आर्यभट्ट ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 415 से लेकर 454 ईस्ट। संगम काल में कितनी रचनाओं का वर्णन है? 2289। संगम काल की प्रसिद्ध रचना कौन सी थी? तमिल व्याकरण ग्रंथ। टोलकाप्पियम की रचना किसने किसने की? काप्यर ने। चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? करिकाल। करिकाल गद्दी पर कब कब बैठा? 190 ईस्ट के लगभग। किस चोल वंश के शासक ने उद्योग धंधे व कृषकों को प्रोत्साहन दिया? करिकाल में। मानसून की खोज किसने की? मिस्र के नाविक हिप्पालस ने। गुप्त काल की प्रसिद्ध पुस्तक नवनीतकम का संबंध किस क्षेत्र में है? चिकित्सा क्षेत्र में। चोल काल में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख कौन सा था? ओयवूर। सती होने का प्रमाण प्रथम बार कब मिला? उत्तर 510 ईस्ट पूर्व। ये हो गया 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर कर दीजिए। नीचे बेल आइकन कॉल पे दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आप लोग के पास तुरंत पहुंच सके। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। फिर आएंगे एक नया टॉपिक लेकर।